खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है कि सुलेमान बादशाह जब अपने तख्त पर बैठा तो जो उसके पास सबसे पहला मुकदमा आ गया वो दो औरतों का आ गया। वो एक ही घर में दोनों औरतें रहती थीं और दोनों के एक ही वक्त में बच्चे पैदा हुए। दोनों के पास एक एक बच्चा था। एक रात को सोई और उसका बच्चा अपने ही नीचे आकर सोए हुए रात को मर गया। वो इतनी चालाक निकली कि जो दूसरी औरत थी वो भी उसी घर में रहती थी और उसका बच्चा ज़िंदा था और उसने मुर्दा बच्चा उसके साथ जाकर लटाई और ज़िंदा बच्चा उसके पास से अपने पास ले आई। और ये दोनों औरतें आपस में एक दूसरे के साथ वो ये जिसका ज़िंदा बच्चा था वो ये कहती रही कि ये मेरा बच्चा है। और ये यहाँ तक हुआ कि ये मुकदमा सुलेमान बादशाह के पास पहुँच गया। जब सुलेमान बादशाह के पास ये मुकदमा पहुँचा तो उसके दरबार के अंदर कभी कभी ऐसा होता है कि सुलेमान बादशाह ने बहुत सख्त फैसला लिया और सख्त फैसले मुझे और आपको भी लेने के लिए खुदा का कलाम सिखाता है। ये जो केस है, ये जो मुकदमा जो सुलेमान बादशाह ने फैसला किया, ये हमें सिखाता है कि ज़िंदगी में हम भी सख्त फैसले करें। उसके तख्त पर बैठते ही उसे एक बहुत सख्त तरीन फैसला लेना पड़ा। जब वो दोनों औरतें उसके सामने भी इसी तरह बहस करती रही। एक कहती थी कि ज़िंदा बच्चा मेरा है और मुर्दा उसका है, और दूसरी कहती थी कि मुर्दा बच्चा उसका है और ज़िंदा मेरा है। उन दोनों की ऐसे ही बहस आपस में चलती रही और आखिरकार ये हुआ कि बादशाह ने कहा, सुलेमान बादशाह ने ये हुक्म दिया कि बच्चे के उसने अपने जो दरबार में उसके मुलाजिम खड़े थे उनसे कहा कि तलवार ले और बच्चे के दो टुकड़े दरमियान से कर दो और एक टुकड़ा एक औरत को दे दो और दूसरा टुकड़ा दूसरी औरत को दे दो। लेकिन जो उस बच्चे की असल माँ थी उसने कहा कि बादशाह बच्चे के टुकड़े ना कर, ये जिंदा बच्चा इसी को ही दे दे, बच्चे को ना मार। तो बादशाह ने कहा कि यही इसकी असल माँ है और वो बच्चा ज़िंदा उसे दे दिया गया। ये फैसला किस कदर मुश्किल था कि एक बच्चे के दो टुकड़े कर दिए जाएं बीच में माँओं के सामने। लेकिन जो दूसरी थी जिसका बच्चा मर चुका था उसने कहा कि हाँ ठीक है, वो बादशाह के उस फैसले से सहमत थी। लेकिन जिसका बच्चा ज़िंदा था उसने कहा कि नहीं। बादशाह को किस कदर वो मुश्किल फ़ैसला करना पड़ा। कभी कभी ज़िंदगी में मेरे और आपके में भी ऐसे हालात आ जाते हैं तो हमें ज़रूर ऐसे सख्त फैसले करने चाहिए जिससे सच्चाई ज़ाहिर होगी। सच्चाई ज़ाहिर इसी तरह हुई कि जब सुलेमान बादशाह ने वो सख्त तरीन फैसला लिया। और फिर कलाम में लिखा है कि उसके बाद जब बने इस्राएल ने वो सब कुछ देखा तो वो उम्र भर सुलेमान से डरते रहे। सुलेमान के इस फैसले ने उनके ऊपर इतना प्रभाव डाला। और इस सबसे बढ़कर यह है कि सुलेमान बादशाह ने खुदा से अक्ल, समझ, हिकमत और दानाई मांगी थी और खुदा ने उसे दी भी। और ये फैसला जो उसे करने के लिए कहा गया उसने बिल्कुल सही किया और वह सही सच्चाई तक भी पहुंचा। खुदावंद हमें भी अक्ल, समझ, हिकमत और दानाई बख्शे। आमीन।